देवघर में आज रविवार का दिन एक काला दिन बन गया। शहर के सीता होटल के बम बाबा पथ में जर्जर 3 मंजिला मकान अहले सुबह ताश के पत्ते की तरह ढह गया और इस घटना में 3 लोग काल के गाल में समा गए। दरअसल ये 3 मंजिला मकान काफ़ी जर्जर अवस्था में थी, बावजूद इसके मकान मालिक द्वारा इसे किराए पर दिया गया था। इस मकान में कई परिवार रहकर अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। सुबह तकरीबन 5:30 बजे अचानक इस मकान का छत टूट गया, जिससे पूरा मकान जमींदोज हो गया। हालांकि घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मलबे में ऊपर दबे 4 लोगों को निकालकर इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी। खबर मिलते ही जिला प्रशासन एवं एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच रेस्क्यू में जुट गई और लगभग 6 घंटे तक चले इस रेस्क्यू में मलबे में दबे 7 लोगों में से 4 को जीवित बाहर निकाल लिया। हालांकि इस घटना में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस पूरे रेस्क्यू में एनडीआरएफ की टीम के बेहतरीन कार्य के कारण ही 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। वहीं इस दौरान देवघर उपायुक्त विशाल सागर सहित कई अधिकारी घटना स्थल पर पूरी मुस्तैदी से डटे रहे। गरम पानी पिलाओ, एकदम दोनों लोग सही हैं। टोटल 7 लोगों को रिकवर किया गया है यहाँ से, जहाँ तक हमारे पास में भी सूचना है। सभी 7 लोगों को सदर अस्पताल में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कंफर्म फिगर्स हमारे पास में आएंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ कैजुअलिटीज़ हैं यहाँ पे, बट 4 लोग तो जो यहाँ से रिकवर किए गए थे दे वर फुली कॉन्शियस, बात कर रहे थे। बाकी जो 3 लोग थे वो अनकॉन्शियस स्टेट में थे, लेकिन उनको अभी हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम की मैं बहुत सराहना करता हूँ, जिन्होंने आज सुबह जैसे ही हम लोगों ने उनसे इन्फॉर्मेशन उनको साझा की, तुरंत उनकी टीम वहाँ से चल दी थी और पटना भी इनका जो हेडक्वार्टर है वहाँ से भी मेरा कॉन्टैक्ट था। तो जितने अच्छी तरीके से एनडीआरएफ के सभी सदस्यों ने यहाँ पे कार्य किया है और उनके जो कमांडिंग ऑफिसर ने जितनी अच्छी तरीके से उनको लीड किया है वो सराहना के पात्र हैं। मैं बस साथ साथ में मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से भी मेरे जो टीम रही है, ऑफिसर्स है, पुलिस फोर्स है, मेडिकल के जो हमारे पैरामेडिक्स रहे हैं, डॉक्टर्स रहे हैं, उनकी भी सराहना करनी रहेगी। बट मैं एक साथ में ये भी आप लोगों के माध्यम से ये मैं अपील करना चाहूँगा सभी यहाँ के लोकल लोगों से कि काइंडली इस प्रकार की संरचनाओं में वास करना बंद करें। उनको अगर रिपेयर की आवश्यकता उनको रिपेयर करवा लें, अन्यथा इस प्रकार की दुखद घटनाएं घटती रहेंगी। और प्रशासन भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। हम लोग इस चीज़ पे बहुत स्ट्रिक्टली अभी कार्य करने वाले हैं कि इस प्रकार से जो कमज़ोर संरचनाएं बनाई जा रही हैं किसी लाभ के कारण उसको बंद किया जाए। एंड एडमिनिस्ट्रेशन विल बी टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन। खासकर सर में रिस्पॉन्सिबल जो है सर, उसमें होगी कार्रवाई। मैंने डायरेक्शन दे दिया है, पुलिस को मैंने डायरेक्शन दे दिया है कि इसमें एफआईआर दर्ज करवाई जाए और जो लोग भी हैं उनके ऊपर नेग्लिजेंस के कारण केस बनता है। जान माल की यहाँ पे हानि हुई है, तो वी आर गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। तो 6 बजे हमारी टीम को सूचना मिली। हमारी टीम बिना समय गंवाते हुए यहाँ पर तकरीबन 6:10 में आ गई थी और हमने यहाँ से जो लोकल्स थे, जो घर वाले थे, उनसे बात करी तो उन्होंने स्टार्ट में बताया कि पहले 2 ही लोग हैं। तो हमारी जो पहले हमने विक्टिम को लोकेट किया। लोकेट करने के बाद जो एक महिला थी जो कि जिनसे कि हमारी बात हो पा रही थी, उस आधार पे सबसे पहले हमने वो जो लाइव महिला जो थी पहले हमने उनको बचाया। उसके बाद फिर और भी जो लोग थे जो कि पहले जिनको सिविलियंस ने 2 बच्चियों को बचाया था, उन्हें हमारे को बताया कि अभी हमारे मम्मी पापा भी हैं
और टोटल अंदर में 5 लोग और हैं। उसके बाद हमने आगे पीछे से जो भी विक्टिम को पहले लोकेशन करने के लिए क्या हमारे पास जगह हो सकता है, किस आधार पर हम लोग एंट्री कर सकते हैं जहाँ पर कि विक्टिम को बचाया जा सकता है। तो हमारे को 2 लोकेशंस पे पता लगे कि जहाँ पर कि एक जगह पर 3 का था और दूसरी जगह पर 2 का था। साइड में एक गैलरी है, गैलरी से जब हमने आवाज़ की उनको पता करने के लिए तो उनने आवाज़ दिया, बोला हम यहाँ पर हैं। और ये जो उनके जो घर वाले थे जो बचे हुए थे उनने बोला कि हमारा जो दूसरा जो लोकेशन था उनने वहाँ पर बताया। तो सबसे पहले हमने ये जो दूसरे लोकेशन में जो रोड के साइड में था हमने उनको पहले बाहर निकाला। बच्चा जो था, छोटा बच्चा था, हमने उससे बात करी, बच्चे से पूछा कैसे हो, ठीक हो, तो उसको हमने निकाला। उसके बाद जो आवाज़ जो आ रही थी अंदर घर के जो आवाज़ आ रही थी वहाँ पर जो मलबा पड़ा हुआ था, मलबा के ऊपर एक फ्रिज या जो भी हाउस होल्ड सामान थे, सामान को हमने हटाया और हमने वहाँ पर जहाँ से आवाज़ आ रहा था वहाँ पर हमने कट किया। कट करने के बाद हमारे पास जो कैमरा होता है, विक्टिम लोकेटर कैमरा जिसको कहते हैं, उसको हमने लोकेट की। विक्टिम्स की हमने इस चीज़ की जानकारी करी और विक्टिम जब हमने उस जगह को काट करके हटाया है तो वहाँ से फिर जो 2 विक्टिम थे वो बाहर निकल गए। हाँ, और उसके बाद ये जो लास्ट वाला जो विक्टिम था इसको हमने यहाँ पर निकाला। इसमें सिविल प्रशासन का भी बहुत अच्छा ही सहयोग रहा कि जिनने कि पूरी तरीके से हमारे साथ में सहयोग करा। मैं इसके लिए सिविल प्रशासन और डीएम सर का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। पूरे टाइम तक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेटेड सिविल और एनडीआरएफ पर्सनल का बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स रहा। डीएम सर भी हमारे साथ ही थे जिनने कि हमारे बोलने से पहले ही खुद की तरफ से जो भी इनिशिएटिव था सर ने लिया। तो मैं डीएम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और डीएम सर की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। यह घटना बहुत दुखद घटना है और एक सुझाव भी देंगे कि जितना भी पुराना बिल्डिंग देवघर शहर में है उसको चेकअप करा के जो रहने के लायक नहीं है, जो जर्जर स्थिति में है, उसमें पब्लिक को जो है खाली करा करके उसको सुरक्षित तोड़वाने का जो है आदेश दिया जाए ताकि लोग सुरक्षित रहे, दोबारा इस तरह का घटना नहीं घटे। धन्यवाद।